हेलो प्यारे बच्चों, अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीड्यू। तो बच्चों, आज का हमारा जो लेसन है वो है एक पोयम जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। तो बच्चों, आंट का मतलब होता है चींटी एंड द क्रिकेट। क्रिकेट बच्चों यहाँ पर ये खेल वाला क्रिकेट नहीं है जो हम लोग खेलते हैं या फिर टीवी पे आता है क्रिकेट, ये वाला क्रिकेट नहीं है। यहाँ पर क्रिकेट एक तरह का जीव होता है। आप क्रिकेट देख सकते हैं अपने घरों में। आपके दीवार पे अगर कोई चीज़ टंगी हुई होती है तो उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको झींगुर क्रिकेट आसानी से देखने को मिल जाता है। और जो हमारे प्यारे बच्चे गांव एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्मी के मौसम में या फिर जब हल्की बारिश पड़ जाती है तो चारों तरफ एक झंझनाहट की आवाज़ आती रहती है। तो वो जो झींगुर होते हैं वही आवाज़ निकालते हैं, वही झींगुर है जिसके बारे में हम इस पोयम में बात करने वाले हैं। और आंट तो आप लोग को पता है, चींटी को आंट बोलते हैं। तो चलिए अब स्टोरी देखते हैं। ये एक तरह की स्टोरी है जिसको पोयम के रूप में बताया गया है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अ फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर दैट कन्वेज अ मॉरल। तो बच्चों, फेबल का मतलब होता है दंत कथा। तो दंत कथा एक तरह की स्टोरी होती है ऑफन विथ एनिमल्स एज अ करेक्टर, जिसमें एनिमल्स को एज अ करेक्टर दर्शाया जाता है। दैट कन्वेज अ मॉरल, जो हमें एक सीख देती है। तो बच्चों, फेबल दंत कथा एक तरह की स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स को एज अ करेक्टर दर्शाया जाता है और ये हमें सीख देती है। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस। तो बच्चों, ये जो पोयम है एक आंट और एक क्रिकेट के बारे में है, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण आइडिया को एक्सप्लेन करती है। विच इज एज टू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ 2-legged वन। तो बच्चों, ये जो है सच है 4-legged क्रिकेट मतलब 4 पैरों वाले क्रिकेट के बारे में, 4 पैरों वाले झींगुर के बारे में, और 2-legged वन और 2 पैरों वाले झींगुर के बारे में। तो बच्चे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पैरों वाले झींगुर को जो पोएट है उसने कंपेयर किया है इंसान से, मनुष्य से, कि मनुष्य भी 2 पैरों वाला झींगुर ही है। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग। मतलब ये सीधे सीधे कंपेयर कर रहे हैं झींगुर को आदमी से, और उसका जो नेचर है इस पोयम में उसको भी इंसान के, मनुष्य के नेचर से कंपेयर करते हैं राइटर। तो चलिए इस पोयम को जानकर और इस पोयम को समझकर हम ये पता लगाते हैं कि क्या है आखिर इस पोयम में द आंट एंड द क्रिकेट। तो चलिए बच्चों, अब पोयम पढ़ते हैं और हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring। तो बच्चों, सिली का मतलब होता है मूर्ख। इसका जो एक और मीनिंग है उसको बोलते हैं फूलिश। तो अ सिली यंग क्रिकेट, एक जवान मूर्ख झींगुर, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। तो बच्चों, अकस्टोम टू का मतलब होता है यूज टू, मतलब उसको आदत थी। तो जो एक मूर्ख जवान झींगुर था उसको आदत थी गर्म महीनों में, और जब चारों तरफ खुशनुमा का माहौल होता है, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। गे समर, गे का मतलब होता है खुशनुमा माहौल होना, चारों तरफ खुशी का माहौल होना। और बसंत ऋतु में तो जो मूर्ख क्रिकेट था, जो मूर्ख झींगुर था, उसको हमेशा गाने की आदत थी जब भी मौसम गर्म होता था या फिर जब भी चारों तरफ खुशी का माहौल होता था, मौसम अच्छा होता था, या फिर जब बसंत ऋतु होती थी तब वो गाना गाता रहता था। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। उसने तब शिकायत करना चालू किया, मतलब यहाँ पर पोएट के कहने का सेंस ये है कि उसको दिक्कत तब हुई जब उसे पता चला when he found that at home, उसके घर पर his cupboard was empty। कबर्ड का मतलब होता है अलमारी, उसकी अलमारी खाली हो चुकी थी। and winter was come, और भयानक सर्दी आ चुकी थी। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। बच्चों, यहाँ पे क्रम्ब
का मतलब है अ पीस ऑफ ब्रेड, मतलब रोटी का टुकड़ा। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। तो चारों तरफ जो मैदान थे वो बर्फ से ढक गए थे, कहीं पे भी एक रोटी का टुकड़ा मिलना मुश्किल हो गया था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन द ट्री। यहाँ तक कि पेड़ों के पत्ते भी नहीं दिख रहे थे, ना ही पेड़ों पर कोई फूल दिख रहा था। ओह व्हाट विल बिकम सीज द क्रिकेट ऑफ मी। ओह अब मेरा क्या होगा, झींगुर ने कहा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। अंत में, स्टारवेशन का मतलब होता है भूख, भूख से तड़पते हुए। अंत में भूख से तड़पते हुए, एंड फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है स्कैरसिटी ऑफ फूड, अकाल, और अकाल से जूझते हुए। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। पानी की बूंदों से भीगा हुआ, ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है शिवरिंग, कांपते हुए। तो बच्चों वो पूरी तरीके से पानी की बूंदों से भीगा हुआ था, क्योंकि चारों तरफ बहुत कड़ाके की सर्द पड़ रही थी। और ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और वो ठंड से कंपकपा रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरीली एंड। तब वो एक कंजूस चींटी थी उसके पास गया। टू सी इफ ही कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। यह देखने के लिए कि शायद जो चींटी है वो उसे बारिश से बचने के लिए घर दे दे। शेल्टर का मतलब होता है घर या आश्रय। एंड अ माउथफुल ग्रेन, और खाने के लिए अनाज, खाने के लिए अनाज के दाने। ग्रेन का मतलब होता है अनाज के दाने। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और रिपे का मतलब होता है लौटा देना। तो बच्चों वो सिर्फ ये चाहता था कि उसे आज उधार मिल जाए, वो उसे कल उन्हें लौटा देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भूख से तड़पते हुए और पीड़ा से मर जाएगा। सॉरो का मतलब यहाँ पर है पीड़ा या तकलीफ़। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झींगुर कैसे यहाँ पर गाना गा रहा है और कैसे अभी चींटियों के पास जाएगा मदद मांगने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस फिगर में देखिए, ये जो रेड कलर की हैं ये चींटियाँ हैं, ये चींटियाँ हैं अपने अपने घर में। और ये आपका जो क्रिकेट है वो कैसे इनसे मदद मांग रहा है। लेकिन चींटियाँ क्या करती हैं अब इस पोयम में आगे देखते हैं। सीज द ऑन टू द क्रिकेट। चींटियों ने झींगुर से कहा, आई एम योर सर्वेंट, हम आपकी सेविका हैं, हम आपकी सेवा करने वाले हैं, एंड फ्रेंड, और आपकी दोस्त भी। बट वी आंट्स नेवर बरो, वी आंट्स नेवर लैंड। लेकिन हम चींटियाँ ना तो कभी उधार लेती हैं, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, वी आंट्स नेवर लैंड, ना ही हम कभी उधार देती हैं, लैंड का मतलब होता है उधार देना। अब चींटी जो है वो क्रिकेट से कह रही है, चींटी जो है वो झींगुर से कह रही है, बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्री क्रिकेट, प्री झींगुर मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। वेदर का मतलब होता है मौसम। क्या तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा जब मौसम गर्म था। कोथ द क्रिकेट नॉट, कोथ का मतलब होता है सेड। तब झींगुर ने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं बचाया, नॉट आई। अब आगे और क्या बोलता है झींगुर, ये देखते हैं। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो दिल है, मेरा जो हृदय है वो बहुत ही हल्का था। दैट आई सैंग ऑल डे एंड नाइट, मैंने पूरा दिन पूरा रात गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड के, उस समय मुझे पूरी जो प्रकृति थी, पूरा जो नेचर था बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यू सैंग सर, यू से, तब चींटी ने कहा, आपने गाया महोदय, आपने कहा कि आपने गाया। गो देन, तब जाओ, सेज द आंट, चींटी ने बोला, एंड डांस द विंटर अवे, और पूरी सर्दी अब डांस करो, पूरी सर्दी अब नाचो। मतलब
जब मौसम गर्म था तब तो तुमने खूब गाना गाया, अब जाओ जब मौसम ठंड है तब खूब नाचो। इस तरीके से दस एंडिंग ही हास्टली लिफ्ट द विकेट, अंत में ही हास्टली लिफ्टेड द विकेट, अंत में चींटियों ने क्या किया, हास्टली मतलब बहुत तेज़ी से, लिफ्टेड द विकेट, विकेट का मतलब यहाँ पर विंडो है, एक छोटी सी विंडो या आप कह सकते हो एक छोटा सा डोर। तो उन्होंने क्या किया कि अपना दरवाज़ा जो है बंद कर लिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और बेचारे छोटे झींगुर को उन्होंने अपने दरवाजे से धक्के मार के बाहर कर दिया। फोक्स कॉल दिस फेबल, फोक्स का मतलब होता है लोग, लोग इसे लोक कथा बोलते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं, वारंट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर प्रूफ, प्रूफ मतलब साबित, मैं साबित कर सकता हूँ कि ये सच है। अब राइटर कह रहे हैं कि लोग इसे दंत कथा बोलते हैं लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि ये सच है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ झींगुर होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस लाइन का मतलब राइटर ये कहना चाहता है कि कुछ झींगुर होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं जो सच में झींगुर होते हैं, लेकिन कुछ के 2 पैर होते हैं जैसे कि इंसान, उसका भी नेचर कुछ कुछ इसी झींगुर से मिलता है। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनका टाइम अच्छा रहता है, जैसे कि जब उनके पास काफ़ी कुछ होता है तब वो खूब मज़े से रहते हैं, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं कि अगर कल को हमारे दिन ख़राब हो गए तो हम कैसे मैनेज करेंगे, मतलब वो फ्यूचर के लिए कुछ भी इंतज़ाम करके नहीं रखते हैं। तो जब तक उनके पास है तब तक खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब उड़ाते जमत, लेकिन जब उनके पास कभी ऐसा टाइम आता है कि उनके पास कुछ नहीं बचता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर टाइम हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि टाइम कभी भी बदल सकता है बच्चों। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारा आज अच्छा है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो भी अच्छा रहे। ये नहीं कि अगर हम आज खुश हैं, आज हैप्पी हैं, आज हमारे पास सब कुछ है तो हम फ्यूचर की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि टाइम बदल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे पास आज बहुत कुछ है तो कल को कुछ ना रहे। तो बच्चों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो बच्चों आई होप दैट कि ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर आपको ये पोएम में कोई भी दिक्कत है, कोई भी वर्ड नहीं समझ में आया, कोई भी सेंटेंस नहीं समझ में आया हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पोएम से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेरी है तो भी आप पूछ सकते हैं। इवन कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस बुक से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपको ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल बटन, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि बच्चों क्लास 8th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू हम आपको लेसन बाय लेसन, टॉपिक बाय टॉपिक, सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर, सारे लेसन की एक्सरसाइज, जो आपके बीच के क्वेश्चन होते हैं कंप्रीहेंशन चेक वाले, उसका सलूशन, पोएम्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करके उनके क्वेश्चन आंसर का सलूशन, सारा कुछ पूरी बुक हम आपको हमारे चैनल पर हम करा के देंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम अस। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।